हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग के थ्रू एक्सेल सीट पे बैकफिलिंग का क्वांटिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जब भी हमें फुटिंग कास्ट करनी होती है तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, फुटिंग कास्ट करने के लिए एक्सकवेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक्सकवेशन पिट बनाते हैं और उसमें से सॉइल को बाहर निकाल रहे होते हैं। तो जब आपकी सॉइल बाहर आ जाती है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें स्टोन सॉइलिंग डालते हैं। उसके बाद उसमें हम लोग पीसीसी कास्ट करते हैं। पीसीसी कास्ट करने के बाद हम उसमें फुटिंग को कास्ट करते हैं और फुटिंग कास्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें नेक कॉलम कास्ट करते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपकी कास्ट हो जाती हैं उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की बैक फिलिंग करते हैं। तो जो हम सॉइल की बैक फिलिंग करने वाले हैं वो उसकी क्या क्वांटिटी होगी, इसी चीज़ का आज हम लोग पूरा ड्राइंग के थ्रू आपका एक्सेल में एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों मैंने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जो हमारी एक्सकवेशन होता है वो कैसे किया जाता है लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग के थ्रू, एक्सकवेशन की क्वांटिटी कैसे निकलती है, बैक फिलिंग की क्वांटिटी कैसे निकलती है, और एक्सकवेशन के बाद जो आपका बैक फिलिंग होता है उसके बाद जो आपकी डिस्पोजल क्वांटिटी बचती है उसका एनालिसिस किस तरह से करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिकली मैनुअली एक फुटिंग के एग्जाम्पल के थ्रू लास्ट सेशन में डिस्कस की थी। यदि दोस्तों आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप उसको शेयर करिए और अपने फेलो सिविलियंस के साथ भी आप उसको शेयर कर सकते हैं ताकि सभी लोगों को क्वालिटी कंटेंट मिले और सभी लोग नई नई चीज़ों के बारे में सीखें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारा यूट्यूब चैनल रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे आपको एक ड्राइंग दिख रहा होगा जो कि आप हमारे सेशंस में देखते हैं। ये क्या है, एक G+2 स्टोरी का प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, फुटिंग का शेड्यूल देखेंगे। ये देखेंगे एक्सेल सीट है जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। इसी एक्सेल सीट के ऊपर हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि कितना हमारा बैक फिलिंग का क्वांटिटी आएगा और कितना हमारा डिस्पोजल क्वांटिटी आएगा बैक फिलिंग करने के बाद। तो सबसे पहले हम ड्राइंग को देख लेते हैं। तो ड्राइंग में देखेंगे, सबसे पहले हमें ड्राइंग में क्या देखना होता है, सबसे पहले ड्राइंग में हम फुटिंग के शेड्यूल को देखते हैं कि आपको जो फुटिंग का शेड्यूल दिया होता है वो कहाँ पे दिया हुआ है। ये देखेंगे यहाँ पे आपको फुटिंग का शेड्यूल दिया हुआ है। मैं आपको इस पूरे प्रोजेक्ट का एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि इसमें जो फुटिंग कास्ट होंगी उसमें हम कितना बैक फिलिंग कर रहे होंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पे आपको पूरा फुटिंग का शेड्यूल दिया हुआ है। मैं आपको एक बार मार्क करके बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएँ। ये देखेंगे यहाँ पे आपको फुटिंग का शेड्यूल दे रखा है और फुटिंग शेड्यूल में देखेंगे इस प्रोजेक्ट में हम लोग 3 फुटिंग यूज़ कर रहे हैं, F1, F2 और F3। और जो आपका F1 फुटिंग है इसको आपको लेंथ दे रखा है कितना, 2 मीटर, ब्रेथ भी आपको 2 मीटर दे रखा है, इसका डेप्थ भी आपको 400 mm दे रखा है। और जो आपका F2 फुटिंग है उसका लेंथ आपको 2.2 मीटर दे रखा है और इसका ब्रेथ आपको 2.2 मीटर दे रखा है और इसका जो डेप्थ है वो आपको 450 मिलीमीटर दे रखा है, या फिर आप 0.45 मीटर बोल सकते हैं। जो आपका F3 फुटिंग है उसका लेंथ कितना है, 2.4 मीटर है, इसका ब्रेथ कितना है, 2.4 मीटर है और इसका जो डेप्थ है वो कितना है, 0.45 मीटर आपको दिया हुआ है। इस तरह से आपको इस प्रोजेक्ट में 3 फुटिंग दे रखी है, F1, F2 और F3। लेकिन इस प्रोजेक्ट में F1 फुटिंग कितने नंबर होगा, F2 फुटिंग कितने नंबर होगा, इस प्रोजेक्ट में F3 फुटिंग कितने नंबर होगा, ये ऑलरेडी मैं अपने पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी तक मैं 4 से 5 सेशन अर्थवर्क एक्सकवेशन को लेके अपलोड कर चुका हूँ, वो भी ड्राइंग के थ्रू, मैनुअल कैलकुलेशन के थ्रू। वो आप जाके देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जो आपका F1 फुटिंग है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि 4 नंबर दिया हुआ है, और जो आपका F2 फुटिंग है वो आपको 10 नंबर दिया हुआ है, और जो आपका F3 फुटिंग है वो कितना दिया हुआ है, वो आपको 4 नंबर दिया हुआ है। क्लियर। तो चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये पूरा फुटिंग का सेक्शन दिया हुआ है जहाँ पे आपको सारा डिटेल पता चलेगा। ये आपको फुटिंग का सेक्शन दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि आप प्रॉपर तरह से इसको देख पाएँ। ये देखेंगे आपको क्या दे रखा है, ये पूरा एक फुटिंग का सेक्शन दे रखा है। तो ये आपका ग्राउंड लेवल दे रखा है। ये देखेंगे ये आपको क्या दे रखा है, ग्राउंड लेवल दे रखा है। तो इसी ग्राउंड लेवल से हम लोग क्या करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं। क्लियर। तो इसी ग्राउंड लेवल से आपका ये पूरा एक्सकवेशन होगा इतना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सकवेशन की क्वांटिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले ये आपका पूरा इतना हम लोग ये एक्सकवेशन कर देंगे। ये देखेंगे ग्राउंड लेवल से आपका ये पूरा एक्सकवेशन होगा इतना सॉइल हम लोग एक्सकवेट करके बाहर निकालेंगे। जब आपका सॉइल एक्सकवेट होकर बाहर आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी में आएगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आपकी सबसे पहले स्टोन सॉइलिंग कास्ट होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टोन सॉइलिंग डालते हैं। तो ये देखेंगे आपको सबसे नीचे स्टोन सॉइलिंग आ रहा है, कितने का आ रहा है, ये 150 mm का आपको नीचे स्टोन सॉइलिंग दिया हुआ है।
और इसके बाद आपका पीसीसी कास्ट होता है, तो ये देखेंगे इसके ऊपर आपको क्या दे रखा है, ये पीसीसी दे रखा है, ये आपको 100 mm का पीसीसी दे रखा है इन्होंने। और इसके ऊपर से हमारा क्या आ जाएगा, फुटिंग आ जाएगा। ये देखेंगे ये हमारा क्या आ रहा है, फुटिंग आ रहा है, यहाँ पे ये आपको फुटिंग दे रखा है, तो ये हमारा फुटिंग कास्ट हो जाएगा। और इसके ऊपर से हमारा क्या आ रहा है, नेक कॉलम आ जाएगा। नेक कॉलम बोल सकते हैं, ग्राउंड लेवल से नीचे जो कॉलम होता है उसको आप नेक कॉलम बोल सकते हैं, पेडिस्टल बोल सकते हैं, तो वो आपका इसके नीचे आ जाएगा। ये देखेंगे इस तरह से ये कुछ आपका आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टोन सॉलिंग डालेंगे, उसके बाद हमारा पीसीसी कास्ट होगा, उसके बाद हम लोग फुटिंग को कास्ट करेंगे, उसके बाद हमारा नेक कॉलम कास्ट होगा, उसके बाद ही आपका बैक फिलिंग होगा। तो वो कितना होगा उसी को आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको ये नेक कॉलम यहाँ पे आपको एनजीएल से डेप्थ दे रखा है, ये देखेंगे आपका ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से आपको ये डेप्थ दे रखा है, कितना दे रखा है 1.5 मीटर। ग्राउंड लेवल से लेके जो आपका पीसीसी है उसके बॉटम तक आपको इन्होंने डेप्थ दे रखा है, ये देखेंगे 1.5 मीटर। और इसके नीचे आपको ये स्टोन सॉलिंग दे रखा है 150 mm का। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो कि हमें आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। क्लियर, ये सारी चीज़ें अभी हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो फिर चलिए हम एक्सेल शीट पे चलते हैं और ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करते हैं। तो ये मैंने एक इस तरह से एक्सेल शीट बनाया हुआ है, आप ये देखेंगे। ये बैक फिलिंग क्वांटिटी कैलकुलेशन का एक आपका ये एक्सेल शीट बना हुआ है, इसमें मैं आपको प्रॉपर तरह से एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम लोग सीरियल नंबर डाल देते हैं, आपका 1 2 3, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आपकी 3 फुटिंग ही हैं। और फुटिंग डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आपका फुटिंग डिस्क्रिप्शन है। फुटिंग डिस्क्रिप्शन में आपकी 3 फुटिंग होने वाली हैं। आपका F1 फुटिंग है, इसके बाद आपका F2 फुटिंग आएगा, और इसके बाद आपका क्या आएगा, F3 फुटिंग आएगा। तो इस प्रोजेक्ट में 3 फुटिंग आने वाली हैं, जो कि मैंने आपको फुटिंग के शेड्यूल में दिखाया था। नेक्स्ट देखेंगे आपका F1 फुटिंग कितने आ रहा है इस प्रोजेक्ट में। F1 फुटिंग आपका 4 नंबर है, F2 फुटिंग आपका इस प्रोजेक्ट में 10 नंबर है, और जो आपका F3 फुटिंग है वो इस प्रोजेक्ट में 4 नंबर है। वो आपको कहाँ से पता चलेगा, इसके लिए आपको पूरा ड्राइंग एनालिसिस करना पड़ेगा, और इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि F1 फुटिंग 4 नंबर कैसे आएगा, F2 फुटिंग 10 नंबर कैसे आएगा, F3 फुटिंग 4 नंबर कैसे आएगा। इसके लिए हमें फुटिंग का जो लेआउट प्लान होता है उसका प्रॉपर एनालिसिस करना होता है, और फुटिंग की काउंटिंग करनी होती है। क्लियर, यहाँ पे हम फुटिंग का लेंथ लिखने वाले हैं, फुटिंग का ब्रेथ लिखने वाले हैं, तो आप इसके लिए आपको ड्राइंग में जाना होगा। तो ड्राइंग में यहाँ पे देखेंगे आपको पूरा फुटिंग का शेड्यूल दे रखा है। यहाँ पे आपका F1 फुटिंग 2 मीटर बाई 2 मीटर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। F1 फुटिंग कितना है, 2 मीटर का लेंथ है, और 2 मीटर का आपको ब्रेथ दे रखा है, और जो आपका डेप्थ है वो कितना है, 0.4 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका F2 फुटिंग है वो कितना दे रखा है। F2 फुटिंग का जो लेंथ है 2.2 मीटर है, ब्रेथ है 2.2 मीटर दे रखा है, और जो इसका डेप्थ है वो 0.45 मीटर आपको दे रखा है। तो आप उसको एक्सेल में मेंशन कर दीजिए। लेंथ कितना है 2.2 मीटर है, और आपका ब्रेथ कितना है 2.2 मीटर है, और आपका डेप्थ कितना है 0.45 मीटर है। ये सभी क्या स्क्वायर फुटिंग आपको दे रखी है। इसी तरह से आपका F3 फुटिंग आएगा, आप देखेंगे फुटिंग के शेड्यूल में F3 फुटिंग आपको कितना दे रखा है, 2.4 मीटर का दे रखा है लेंथ, ब्रेथ भी आपको 2.4 मीटर का दे रखा है, जो आपका डेप्थ है वो आपको 450 मिलीमीटर दे रखा है। तो इसको भी आप एक्सेल में मेंशन कर दीजिए। लेंथ कितना है 2.4 मीटर है, ब्रेथ कितना है आपका 2.4 मीटर है, और डेप्थ कितना है आपका 0.45 आपको मीटर दे रखा है। तो यहाँ से हमने सभी फुटिंग का लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद हमारा आता है डेप्थ फ्रॉम एनजीएल, जो आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो आपको डेप्थ दिया हुआ है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो एनजीएल से डेप्थ कितना दे रखा है ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो कि फुटिंग के सेक्शन में दिया हुआ है। ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये एनजीएल का डेप्थ दे रखा है। ये देखेंगे ग्राउंड लेवल से आपको जो एनजीएल का डेप्थ दे रखा है पीसीसी के बॉटम तक का 1.5 मीटर, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 1.5 मीटर। ये क्या होगा आपका सभी फुटिंग के लिए, ये आपका सेम होने वाला है, तो आप इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका जो स्टोन सॉलिंग है उसका ऑफसेट भी आपको दे रखा है। आपका स्टोन सॉलिंग होता है, आपका पीसीसी होता है, वो फुटिंग से थोड़ा एक्सटेंड हो रहा होता है, जिससे हम प्रॉपर तरह से शटरिंग को फिक्स कर पाएँ। तो यहाँ पे देखेंगे वो भी आपको ड्राइंग में दिया हुआ है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे दे रखा है आपको ऑफसेट। ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये ऑफसेट दे रखा है फुटिंग के फेस से। ये आपका फुटिंग है, इसके फेस से आपको ये 75 mm ऑफसेट दे रखा है, दोनों साइड है। ये यहाँ पे इन्होंने मार्क भी किया हुआ है, ये देखेंगे 75 mm प्रोजेक्शन, इसको आप प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं।
और इसको आप चाहें तो ऑफसेट भी बोल सकते हैं। मीन्स आपका जो पीसीसी होगा, आपका जो स्टोन सॉलिंग होगा, वो फुटिंग के फेस से चारों ओर आपका 75 एक्सटेंड करेगा, ताकि हम प्रॉपर तरह से शटरिंग को फिक्स कर पाएँ। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं, इसको हम एक्सेल में मेंशन कर देते हैं। तो आपका स्टोन सॉलिंग 75 mm दे रखा है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 0.075 मीटर हो जाएगा। सेम आपका पीसीसी का ऑफसेट भी हो जाएगा, दोनों आपको सेम दे रखे हैं। तो आप इसको स्क्रॉल कर दीजिए, क्योंकि ये आपका सभी फुटिंग के लिए सेम होगा। उसके बाद आप देखेंगे स्टोन सॉलिंग का डेप्थ। आप ड्राइंग में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये देखेंगे यहाँ पे आपको स्टोन सॉलिंग दे रखा है नीचे। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको यहाँ पे 150 mm का स्टोन सॉलिंग दे रखा है और 100 mm थिकनेस का कंक्रीट दे रखा है पीसीसी। तो इसको आप मेंशन कर दीजिए। ये देखेंगे जो स्टोन सॉलिंग है उसका डेप्थ कितना है, 150 आपका mm है, तो ये 0.15 मीटर ये हो जाएगा। और पीसीसी का डेप्थ कितना दे रखा है, आपको 100 mm दे रखा है, तो 0.1 मीटर आपका ये हो जाएगा। इसको आप स्क्रॉल कर दीजिए, क्योंकि सभी फुटिंग के लिए आपका ये सेम होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम का डिस्क्रिप्शन लिखना है। कॉलम का डिस्क्रिप्शन हम लोग लिखने वाले हैं, कॉलम का लेंथ लिखने वाले हैं, कॉलम का ब्रेथ लिखने वाले हैं। क्यों लिखने वाले हैं, क्योंकि जब हम फुटिंग कास्ट करते हैं तो उसके ऊपर से हमारा नेक कॉलम आता है, उसके बाद ही हम बैक फिलिंग कर रहे होते हैं। तो हमें बैक फिलिंग की क्वांटिटी निकालने के लिए नेक कॉलम माइनस करना पड़ता है। जब यहाँ पर क्वान्टिटी मैंशन करेंगे तभी तो आपका बैक फिलिंग निकल पाएगा। तो ये देखेंगे यहाँ पर। तो हम लोग कॉलम के शेड्यूल में चलते हैं। आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये कॉलम का शेड्यूल दिया हुआ है, ये देखेंगे यहाँ पे आपको पूरा कॉलम का शेड्यूल दे रखा है। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे इस प्रोजेक्ट में भी आपके क्या हो रहे हैं, 3 कॉलम यूज़ हो रहे हैं, आपका C1, C2 और C3। आपका F1 फुटिंग पे C1 कॉलम आएगा जो कि 400 बाई 400 का होगा, और F2 फुटिंग पे C2 कॉलम आएगा जो कि आपका 400 mm बाई 400 mm का होगा, और F3 फुटिंग पे आपका C3 कॉलम होगा जो कि आपका 400 mm बाई 400 mm का होगा। मीन्स आपको सभी कॉलम यहाँ पे सेम दे रखे हैं। तो इसको हम मेंशन कर देते हैं ताकि हम बैक फिलिंग का क्वांटिटी निकाल सकें। ये देखेंगे कितने कॉलम यूज़ हो रहे हैं, आपके 3 कॉलम यूज़ हो रहे हैं, C1, C2 और आपका C3। 3 कॉलम यूज़ हो रहे हैं। तो कॉलम का लेंथ कितना दे रखा है, आपको 0.4 दे रखा है 400 mm, और ब्रेथ कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है 400 mm। ये आपका सेम है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। सेम है तभी स्क्रॉल कर रहे हैं, अदरवाइज आप के डिफरेंट होते तो आप इसकी डिफरेंट क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन करते फुटिंग की तरह। ये इतनी चीज़ें हमने यहाँ से निकाल ली हैं। इसके बाद हमें क्या निकालना है, नेक कॉलम का डेप्थ निकालना है। तो नेक कॉलम का डेप्थ कैसे निकलेगा, ये मैंने आपको कल भी समझाया था, आज भी आप यहाँ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखेंगे जो आपको ग्राउंड लेवल से डेप्थ दे रखा है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए, पीसीसी को माइनस कर दीजिए, और आपका जो फुटिंग आने वाला है उसको माइनस कर देंगे। ये देखेंगे ये हमारा नेक कॉलम है, ये हमें निकालना है। ये हमारा क्या है, नेक कॉलम है ये। तो हमें इसका डेप्थ चाहिए। इसका डेप्थ कैसे निकलेगा, ये हमें इसका डेप्थ चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका डेप्थ कैसे निकलेगा, ये देखेंगे आपको यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी डेप्थ दे रखा है। ये आपको इन्होंने एनजीएल से डेप्थ दे रखा है, नेचुरल ग्राउंड लेवल से आपको डेप्थ दे रखा है 1.5 मीटर। ये देखेंगे ये लिखा हुआ है, इन्होंने एनजीएल से आपको डेप्थ दे रखा है 1.5 मीटर। तो जब आप 1.5 मीटर में से क्या माइनस करेंगे, नीचे से आप पीसीसी माइनस कर देंगे। ये देखेंगे ये 100 mm का पीसीसी माइनस कर देंगे, और आप ये फुटिंग माइनस कर देंगे, तो हमारा नेक कॉलम का जो डेप्थ है वो निकल आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर, जो आपको 1.5 मीटर दे रखा है, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 100 mm का आपका पीसीसी माइनस हो जाएगा, और जो आपको फुटिंग आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा नेक कॉलम का डेप्थ निकल आएगा। तो चलिए हम इसको निकालते हैं एक्सेल में। ये देखेंगे यहाँ पे नेक कॉलम का डेप्थ कैसे निकलेगा, आपको एनजीएल से डेप्थ दे रखा है। ये देखेंगे यहाँ पे कितना दे रखा है, एनजीएल से डेप्थ आपको 1.5 मीटर दे रखा है, तो हमने इसको यहाँ से लिंक कर दिया है, और माइनस आपका पीसीसी का डेप्थ जो कि कितना है 0.1 मीटर है, और माइनस आपका फुटिंग का डेप्थ। तो फुटिंग का डेप्थ कितना दे रखा है, आपको 400 mm दे रखा है, तो हमने ये माइनस कर दिया है, और ये पूरा फॉर्मूला सेट हो गया है। तो मीन्स आपका जो नेक कॉलम का डेप्थ है वो आपका कितना निकल आया है, 1 मीटर निकल आया है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्सकवेशन का वॉल्यूम निकालना है। तो एक्सकवेशन का वॉल्यूम मतलब हमें कितना सॉइल एक्सकवेट करना है। तो एक्सकवेशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट सेशन में, एक्सकवेशन लेंथ इंटू एक्सकवेशन ब्रेथ और इंटू एक्सकवेशन डेप्थ, तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपका एक्सकवेशन का वॉल्यूम निकल के आएगा। तो चलिए हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्सकवेशन का लेंथ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था किस तरह से चीजें होती हैं।
यदि हमें एक्सकवेशन का लेंथ निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सकवेशन के लिए आपको ऑफसेट मिलता है। मैंने आपको कई बार बताया है, 2-3 वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। फुटिंग के फेस से आपका 300 आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है एक्सकवेशन करने के लिए चारों ओर। तो ये किस तरह से होगा वो आप देखिए। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं 0.3, जो कि आपका एक्स्ट्रा स्पेस है फुटिंग के फेस से चारों ओर एक्सकवेशन करने के लिए, प्लस आपका फुटिंग का लेंथ जो कि आपको 2 मीटर दे रखा है, और प्लस आपका एक्स्ट्रा स्पेस। तो ये हमारा क्या निकल के आया है, एक्सकवेशन का लेंथ निकल के आया है। एक्स्ट्रा स्पेस 0.3 प्लस हमारा फुटिंग का लेंथ 2 मीटर और प्लस एक्स्ट्रा स्पेस 0.3। तो ये हमारा क्या निकल के आया है, एक्सकवेशन का लेंथ निकल आया है। ये मैंने कई बार बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पर जाके इत्मीनान से देख सकते हैं। तो ये हमारा एक्सकवेशन लेंथ निकला है। इनटू हम लोग क्या करेंगे, एक्सकवेशन ब्रेथ करेंगे। तो एक्सकवेशन ब्रेथ करने के लिए भी सेम हम एक्स्ट्रा स्पेस लेंगे 0.3 प्लस हमारा क्या आएगा, फुटिंग का ब्रेथ आएगा 2 मीटर जो हमने यहाँ से लिंक कर दिया है, और प्लस आपका एक्स्ट्रा स्पेस 0.3। तो ये हमारा क्या निकल आया है, एक्सकवेशन का ब्रेथ निकल आया है। इनटू हमारा एक्सकवेशन का डेप्थ। तो एक्सकवेशन का डेप्थ कितना हो जाएगा, जो हमारा एनजीएल से डेप्थ दे रखा है 1.5 मीटर, और प्लस आपका स्टोन सॉलिंग का डेप्थ, क्योंकि जो आपको एनजीएल से डेप्थ दे रखा है ना, वो पीसीसी के केवल बॉटम तक दे रखा है। जो हम एक्सकवेशन मारेंगे ना, वो आपका स्टोन सॉलिंग के बॉटम तक होगा। तो हम इसमें स्टोन सॉलिंग आपका ऐड कर देते हैं, जिसका डेप्थ आपको 150 मिलीमीटर दे रखा है। तो इस तरह से हमने तीनों चीजों का मल्टीप्लाई कर दिया है। आप ये फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सकवेशन लेंथ इंटू एक्सकवेशन ब्रेथ और इंटू एक्सकवेशन डेप्थ। तो ये क्या हुआ है, आपका एक फुटिंग का एक्सकवेशन निकल के आया है। मतलब एक फुटिंग को कास्ट करने के लिए आपको इतना एक्सकवेशन करना पड़ेगा। और इस प्रोजेक्ट में हमारी कितनी फुटिंग यूज हो रही है उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे आपको लिखा हुआ है F1 फुटिंग 4 नंबर। इस प्रोजेक्ट में जो आपका F1 फुटिंग है वो 4 नंबर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये पूरा F1 फुटिंग का एक्सकवेशन निकल के आएगा कि F1 फुटिंग को कास्ट करने के लिए आपको 44.61 मीटर क्यूब एक्सकवेशन करना पड़ेगा, जो कि इस प्रोजेक्ट में 4 नंबर यूज हो रही है। इसका तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इसी सेम तरीके से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, स्टोन सॉलिंग का वॉल्यूम निकालने वाले हैं। इस एक्सकवेशन करने के बाद जो सबसे पहले हम चीज डाल रहे हैं वो हमारा क्या है, स्टोन सॉलिंग, जो कि पीसीसी को एक हार्ड बेस प्रोवाइड करता है। तो हमें सबसे पहले उसकी क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो क्वांटिटी कितनी आएगी वो देखेंगे। तो स्टोन सॉलिंग का क्वांटिटी कैसे निकलेगा, स्टोन सॉलिंग का लेंथ इंटू स्टोन सॉलिंग का ब्रेथ और इंटू आपका स्टोन सॉलिंग का डेप्थ। तो सबसे पहले हम स्टोन सॉलिंग का लेंथ निकालते हैं, वो कैसे आएगा। अब स्टोन सॉलिंग का लेंथ निकालने के लिए वो भी आपका फुटिंग के फेस से 75 mm एक्सटेंड हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ है स्टोन सॉलिंग का ऑफसेट दे रखा है। स्टार्टिंग में देखेंगे यहाँ पे ये आपको स्टोन सॉलिंग का ऑफसेट दे रखा है 75 mm, जो कि फुटिंग के फेस से एक्सटेंड करेगा। तो हम यहाँ पे स्टोन सॉलिंग का लेंथ निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टोन सॉलिंग का ऑफसेट 75 mm प्लस आपका फुटिंग का लेंथ, जो आपको 2 मीटर दे रखा है, और प्लस आपका फिर से ऑफसेट 75 mm। क्लियर। तो यहाँ पे क्या निकला है, ये स्टोन सॉलिंग का लेंथ निकला है इंटू स्टोन सॉलिंग का ब्रेथ। अब स्टोन सॉलिंग का ब्रेथ कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपका ऑफसेट आएगा 75 mm प्लस आपका फुटिंग का ब्रेथ आएगा, और प्लस आपका क्या आ जाएगा, फिर से ऑफसेट आ जाएगा 75 mm। तो ये हमारा क्या निकला है, स्टोन सॉलिंग का ब्रेथ निकला है ऑफसेट के साथ में, इंटू स्टोन सॉलिंग का डेप्थ। तो स्टोन सॉलिंग का डेप्थ इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, कितना है ये देखेंगे, आपको 150 मिलीमीटर दे रखा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक फुटिंग के लिए कितना स्टोन सॉलिंग लगेगा वो निकल आएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में हमारी फुटिंग कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो आपकी स्टोन सॉलिंग भी कितनी होंगी, 4 होंगी। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखेंगे हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2.77 मीटर क्यूब आपका स्टोन सॉलिंग होगा इस प्रोजेक्ट की 4F1 फुटिंग के लिए। इस पर हम क्या निकालने वाले हैं, पीसीसी का वॉल्यूम निकालने वाले हैं। तो पीसीसी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सेम तरह से पीसीसी का लेंथ इंटू पीसीसी का ब्रेथ और इंटू पीसीसी का डेप्थ। क्लियर। इसके भी 1-2 वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि पीसीसी का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, एनालिसिस। क्लियर। तो सबसे पहले हम पीसीसी का वॉल्यूम निकालने वाले हैं। तो पीसीसी का भी आपका ऑफसेट होता है, फुटिंग के फेस से आपका जो पीसीसी होता है वो 75 एक्सटेंड कर रहा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा पीसीसी का ऑफसेट आएगा 75 mm प्लस आपका फुटिंग का लेंथ आएगा, जो कि आपको कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। हम यहाँ से लिंक कर देंगे और फिर से आपका क्या आएगा, ऑफसेट आएगा 75 mm पीसीसी का। तो ये हमारा क्या निकला है, पीसीसी का लेंथ निकल के आया है। यहाँ पे मैं आपको एक एक फॉर्मूला डिटेल में समझा रहा हूँ, आप देखिए किस तरह से लगाते हैं। इनटू आपका क्या आएगा, पीसीसी का ब्रेथ आएगा।
तो इसके लिए ब्रेथ निकालने के लिए सबसे पहले आपको स्टोन सॉलिंग में नहीं जाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीसीसी का ऑफसेट डालेंगे 75 mm प्लस आपका फुटिंग का ब्रेथ आएगा 2 मीटर और फिर से हमारा क्या आएगा, ऑफसेट आएगा 75 mm। तो ये क्या निकल आएगा हमारा, आपका जो पीसीसी है उसका ब्रेथ निकल आएगा इनटू पीसीसी का डेप्थ। तो पीसीसी का डेप्थ आपको यहाँ पे दे रखा है 100 mm, उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये क्या निकल के आएगा, आपका एक फुटिंग को पीसीसी निकल आएगा कि एक फुटिंग को कास्ट करने में कितना पीसीसी आपका लगेगा। तो हमारी इसमें कितनी फुटिंग आने वाली है, 4 फुटिंग आने वाली है। तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखिए ये आपका 4 से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे आपका 4 फुटिंग को कास्ट करने के लिए 1.849 मीटर क्यूब आपका पीसीसी लगेगा। तो वो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो हमारा एक्सकवेशन का वॉल्यूम आ गया है, स्टोन सॉलिंग का वॉल्यूम हमने निकाल लिया है, पीसीसी का वॉल्यूम निकाल लिया है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फुटिंग का वॉल्यूम निकालने वाले हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। फुटिंग का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखेंगे आपको फुटिंग का लेंथ दे रखा है, हमने इक्वल प्रेस करके फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे आपको फुटिंग का लेंथ दे रखा है 2 मीटर, इंटू फुटिंग का ब्रेथ आपको दे रखा है 2 मीटर और इंटू आपको फुटिंग का डेप्थ दे रखा है 0.4 मीटर। तो यहाँ से एक फुटिंग का वॉल्यूम निकल आएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में कितनी फुटिंग है, 4 फुटिंग है, तो हमें सभी का निकालना है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए तो ये आपका निकल आएगा 6.4 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आएगा एक फुटिंग को कास्ट करने के लिए, जो कि 4 नंबर आ रही है इस प्रोजेक्ट में। इसके बाद हम लोग क्या निकालने वाले हैं, नेक कॉलम का वॉल्यूम निकालने वाले हैं। फुटिंग के ऊपर हमारा क्या कास्ट होगा, नेक कॉलम आपका कास्ट होगा। यहाँ पे देखिए हम सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस में निकाल रहे हैं। सबसे पहले हमने एक्सकवेशन निकाला, उसके बाद हम स्टोन सॉलिंग निकाला, उसके बाद हमने पीसीसी निकाला, उसके बाद हमने फुटिंग निकाला, उसके ऊपर से हमारा नेक कॉलम आएगा वो हम निकाल रहे हैं। तो नेक कॉलम का वॉल्यूम कैसे आएगा, ये देखिए हमने यहाँ पे इक्वल प्रेस किया हुआ है। तो नेक कॉलम का लेंथ, तो नेक कॉलम का लेंथ यहाँ पे दे रखा है 400 mm इंटू नेक कॉलम का ब्रेथ जो कि आपको 400 mm दे रखा है और इंटू नेक कॉलम का डेप्थ जो कि कितना दे रखा है आपको 1 मीटर दिया हुआ है, जो कि हमने निकाला था। यहाँ से आपका एक कॉलम का कंक्रीट निकल आएगा, मीन्स एक कॉलम का वॉल्यूम निकल आएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपका कितने कॉलम यूज हो रहे हैं, 4 कॉलम यूज हो रहे हैं। 4 फुटिंग है तो आपके 4 कॉलम यूज होंगे। तो हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना आएगा आपका 0.64 मीटर क्यूब आ जाएगा। मतलब एक कॉलम को कास्ट करने के लिए 0.64 मीटर क्यूब लगेगा, जो कि आपके 4 नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सभी का एनालिसिस कर लिया है। इसके बाद जो हमारा मेन गोल था बैक फिलिंग निकालना, वो हम निकाल रहे हैं। ये देखेंगे इसके बाद हम क्या निकालेंगे, बैक फिलिंग का वॉल्यूम निकालेंगे। तो बैक फिलिंग का वॉल्यूम कैसे आएगा वो आप देखिए। तो बैक फिलिंग वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने एक्सकवेशन का वॉल्यूम आया है तो वो पहले हम पुट करते हैं। ये हमारा एक्सकवेशन का वॉल्यूम आया 44 मीटर क्यूब। तो जो हमारा एक्सकवेशन का वॉल्यूम है उसमें से हम लोग क्या करते हैं, सारे वॉल्यूम माइनस कर देते हैं। स्टोन सॉलिंग का वॉल्यूम माइनस करेंगे 2.7 मीटर क्यूब। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीसीसी का वॉल्यूम माइनस करेंगे 1.849 मीटर क्यूब। उसके बाद हमारा फुटिंग का वॉल्यूम माइनस होगा 6.4 मीटर क्यूब। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका नेक कॉलम का वॉल्यूम माइनस करेंगे, जो कि आपका 0.64 आएगा। तो ये हमारा बैक फिलिंग कितना आ गया, 32.95 मीटर क्यूब आ गया है। बैक फिलिंग हमारा कितना आ गया है, 32.95 मीटर क्यूब आपका बैक फिलिंग आ गया है। मींस जो आपकी F1 फुटिंग है, जो इस प्रोजेक्ट में 4 नंबर आ रही है, उसमें कितना बैक फिलिंग होगा आपका 32.95 मीटर क्यूब होगा। ये सिर्फ बैक फिलिंग का क्वांटिटी है जो हमने एनालिसिस किया है। कितना डिस्पोजल जाएगा, जितना भी सॉइल आपने एक्सकेवेट किया है उसमें से हमारा बैक फिलिंग तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। लेकिन हमारा डिस्पोजल कितना जाएगा, कितना सॉइल आपका डिस्पोज होगा, वो भी हम निकाल सकते हैं। टोटल हमने एक्सकवेशन कितना किया, यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल हमने एक्सकवेशन कितना किया है, सॉइल 44.6 मीटर क्यूब हमारा एक्सकवेशन हुआ है। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो आपका बैक फिलिंग होने वाला है, वो बैक फिलिंग कितना होने वाला है, 32.95 मीटर क्यूब आपका बैक फिलिंग होने वाला है। ये हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, डिस्पोजल का क्वांटिटी निकल आएगा, जो कि कितना आ रहा है 11.66 मीटर क्यूब। क्लियर। तो यहाँ हमने पूरा एनालिसिस कर लिया है। आपका एक्सकवेशन कितना हुआ, 44 मीटर क्यूब हुआ, जिसमें से हमारा बैक फिलिंग 32 मीटर क्यूब हो जाएगा अप्रोक्स, और हमारा जो डिस्पोज हो जाएगा 11.6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किया है, पूरा एनालिसिस कर लिया है। जो हमारा फर्स्ट रो था उसमें हमने क्या किया, पूरे फॉर्मूले लगा दिए हैं। जो हमारा फर्स्ट रो था, एक्सेल का यही फायदा होता है, हमने फर्स्ट रो में पूरे फॉर्मूले सेट कर दिए हैं। उसके बाद जो भी हमारी रिमेनिंग फुटिंग्स हैं F2 और F3, इसके हमने यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लिख दिए हैं कि क्या लेंथ होगी, क्या ब्रेथ होगा, क्या डेप्थ होगा, वो सारे स्पेसिफिकेशंस हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों की सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को स्क्रॉल कर दीजिए तो आपकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक निकल आएगी। यही एक्सेल का बेनिफिट होता है। अभी हमने सिर्फ एक फुटिंग का निकाला है, बाकी को हम स्क्रॉल कर रहे हैं सारे स्पेसिफिकेशन लिखने के बाद। तो ये देखेंगे आपका बाकियों का भी निकल आएगा। ये आपका नेट कॉलम का डेप्थ सेम रहेगा क्योंकि हम फार्मूला सेट कर चुके हैं। यहाँ से आपका एक्सकवेशन का वॉल्यूम निकलेगा और यहाँ से आपका स्टोन सोलिंग का वॉल्यूम निकलेगा क्योंकि हम फार्मूला सेट कर चुके हैं। यहाँ से आपका पीसीसी का वॉल्यूम निकलेगा और यहाँ से आपका फुटिंग का वॉल्यूम निकल आएगा। ये सब चीज़ें कैसे हो पाई है क्योंकि हम ऑलरेडी फार्मूला सेट कर चुके हैं फर्स्ट रो में और उसके बाद हमने सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं जो भी हमारी रिमेनिंग फुटिंग्स हैं F2 और F3 के लिए। नेक आप देखेंगे नेक कॉलम का वॉल्यूम, इसके बाद हम लोग बैक फिलिंग का वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसके बाद हमारा डिस्पोजल वॉल्यूम आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी फार्मूला सेट हो चुका है। ये सारी चीज़ें हमने एनालिसिस कर ली है। तो F1, F2 और आपका F3 फुटिंग के लिए हमने ये पूरा एनालिसिस कर लिया। आखिरी में हम इसका टोटल एनालिसिस करते हैं कि टोटल चीज़ें कितनी होने वाली है। तो हम सभी का टोटल करते हैं, ग्रैंड टोटल करते हैं। तो जब हम टोटल करेंगे तो उसके बाद देखेंगे सबसे पहले हम लोग एक्सकवेशन वॉल्यूम का टोटल कर लेते हैं कि हमारा कितना एक्सकवेशन वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ से देखेंगे जो हमारा एक्सकवेशन आ रहा है वो कितना है, 233 मीटर क्यूब आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो स्टोन सोलिंग है वो कितना है, पीसीसी निकाल लेते हैं, आपका फुटिंग का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और आपका नेक कॉलम का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। बैक फिलिंग का ये वॉल्यूम आ जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें एनालिसिस कर ली हैं। तो आपका टोटल एक्सकवेशन कितना हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे मैं इसको रेड कर देता हूँ। टोटल जो हमने एक्सकवेशन किया है फुटिंग को कास्ट करने के लिए ओवरऑल प्रोजेक्ट में, फुटिंग को कास्ट करने के लिए जो आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट है उसमें हमने जो एक्सकवेशन किया है वो कितना किया है, आपका 233 मीटर क्यूब किया है अप्रोक्स। उसके बाद जो हम लोग बैक फिलिंग करने वाले हैं वो कितना करने वाले हैं, 167 मीटर क्यूब की आपकी बैक फिलिंग हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको मार्क कर दिया है, 167 मीटर क्यूब आपका बैक फिल हो जाएगा और इसका जो आपका डिस्पोजल में जाएगा वो कितना जाएगा, 66 मीटर क्यूब आपका डिस्पोजल में जाएगा। तो हम लोग एक्सकवेशन कितना कर रहे थे, 233 मीटर क्यूब आपका एक्सकवेशन हो रहा था, 167 मीटर क्यूब आपका बैकफिल हो जाएगा। सभी चीजें कास्ट होने के बाद हम ऊपर से बैकफिल मार देंगे और जो आपका डिस्पोजल क्वांटिटी बचेगा वो कितना बचेगा, 66 मीटर क्यूब आपका बचेगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये पूरा एनालिसिस करके दिखा दिया है कि आपका जो बैकफिलिंग होता है वो लाइव प्रोजेक्ट ड्राइंग के थ्रू एक्सेल में किस तरह से एनालिसिस किया जाता है पूरा होल प्रोजेक्ट के लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलो सिविलियंस के साथ आप इसको शेयर करिए, तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इसी तरह से आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।